Hello students, today we will continue the second lecture of the noble stag. आप सबको पता होगा जो नोबल स्टैग का फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने क्या सीखा, क्या आपको समझ में आया? नोबल स्टैग जो स्टोरी है दैट इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंग एंड अ डियर. ओके, हाउ द किंग इज़ चेजिंग द डियर, मतलब कैसे उसका पीछा करके उसको शिकार करने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा था, है ना. राजा उसके पीछे पीछे कितना जा रहा था कि उसको किसी भी तरह उसे मारने की कोशिश कर रहा था, और हिरन जो है वो राजा से बचने की कोशिश कर रहा था. चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लेट्स कंटिन्यू. द स्टैग came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. स्टैग जो था, हिरन जो था, वो उसके सामने होल देखा उसने, मतलब एक गड्ढा था, है ना. किससे कवर था वो? एक रॉटिंग ट्री, यानी रॉटिंग मीन्स सड़ा हुआ ट्री जो था, पेड़ था. और क्या था? एंड फिल्ड विथ स्लाइम. फिल्ड विथ स्लाइम मतलब कीचड़ से भरा हुआ था. जो गड्ढा ज़मीन पे था कीचड़ से भरा हुआ था. ओके, और उसमें उसके ऊपर क्या रखा था? सड़े हुए ट्रीज, पेड़. From a distance it could smell the dirty water and so was careful not to run over it. और उसने दूर से ही सेंस कर लिया था, है ना. दूर से ही उसको पता चल गया था कि वहाँ कुछ गंदा वाटर है, डर्टी वाटर है, मतलब पानी है. ओके, उसको स्मेल आ गया था उसको, तो वो उससे चौकन्ना हो गया और वो सावधान हो गया. केयरफुल मतलब वो सावधान हो गया, और उसको उसके ऊपर नहीं भागना था, है ना. नॉट टू रन ओवर इट. सो समझ में आ गया था, अब ये गड्ढा है, गंदा कीचड़ से भरा हुआ है, तो अब मुझे इसके ऊपर से नहीं जाना है. बट the king could not sense the pit and fell right into it. पर राजा जो थे उनको वो सेंस नहीं कर पाए, वो समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पे गड्ढा है, और वो सीधे जाके गड्ढे में गिर गए. After a while the stag realized that he was not being followed any longer. आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ समय बाद. स्टैग ने रियलाइज़ किया, यानी एहसास हुआ. रियलाइज मीन्स एहसास हुआ. हिरन को एहसास हुआ कि अब उसे कोई भी उनके पीछे कोई नहीं आ रहा है, ये बात है. तो हिरन को समझ में आ गया कि अब तो मेरे पीछे कोई आ नहीं रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट. हिरन समझ गया कि राजा जो है वो गड्ढे में गिर गया है, इसीलिए तो उसका पीछा नहीं कर रहे ना. कोई पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कोई भी नहीं है, तो दैट मीन्स राजा गड्ढे में गिर गए. सो द स्टैग वेंट बैक टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ. फिर स्टैग ने क्या किया? वो पीछे गए. स्टैग पीछे गया गड्ढे के पास, और उसने राजा को स्ट्रगल करते देखा, कोशिश करते देखा अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग. और स्टैग को, जो हिरन को, बहुत ही बुरा लग रहा था राजा के लिए. He decided to save the king's life even though the king was following him with the intention to kill him. हिरन ने डिसाइड कर लिया कि मैं तो राजा की ज़िंदगी को बचाऊंगा. लाइफ मीन्स उसकी ज़िंदगी को मैं बचाऊंगा. इवन दो, जबकि क्या हो रहा था, राजा जो था उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे आ रहा था, है ना. और उसका इंटेंशन मीन्स इरादा. तो जो राजा का इरादा क्या था? हिरन को मारने का था.
फिर भी हिरन ने राजा को बचाने का डिसाइड कर लिया, है ना, सोच लिया कि मैं इसको बचाऊंगा। The stag told the king not to worry and to be brave for a while longer. स्टैग ने राजा को बोला, हिरन ने राजा को बोला, आप चिंता मत करो, है ना, और ब्रेव रहो, है ना, कुछ टाइम के लिए आप ब्रेव रहो। ब्रेव मीन्स बहादुर रहो। He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. अब इसने हिरन ने क्या किया, बहुत बड़ा पत्थर लिया, है ना, विशाल पत्थर, यूज मीन्स विशाल पत्थर लिया, अपने किससे लिया, हिंड लेग्स। हिंड लेग्स मतलब पिछला जो पैर था हिरन का, उससे लिया। एंड लोअर्ड हिमसेल्फ इनटू द पिट, और उसने क्या किया, खुद को गड्ढे में उतारा, हाँ, खुद को गड्ढे में नीचे उतार लिया। द किंग कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक एंड द स्टैग क्लाइम्ड आउट onto the level ground and carried the king to safety. अब राजा ने क्या किया, राजा ने caught hold of his neck मीन्स उसका जो नेक है उसको पकड़ लिया, है ना, स्टैग के नेक को पकड़ लिया। एंड द स्टैग क्लाइम्ड आउट onto the level ground, मतलब ओके, गड्ढे से ऊपर ग्राउंड में वो आने लगा और राजा को वो सेफली बाहर लेके आ गया, सुरक्षित लेके आ गया। द किंग thanked the noble stag again and again and asked him to return with him to Banaras, where he could have anything and everything he wanted. राजा उसे बार बार धन्यवाद कर रहा था, किसको, हिरन को, नोबल स्टैग को बार बार धन्यवाद कर रहा था और उससे ये भी बोल रहा था कि आप हमारे साथ बनारस चलो, जहाँ आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। बट द स्टैग डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प, पर जो हिरन था उसे कुछ भी इसके बदले में नहीं चाहिए था। He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. हिरन ने जस्ट रिक्वेस्ट किया, यानी अनुरोध किया, रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध करना, है ना, किसको किया, राजा को किया। और क्या बोला, रूल वाइजली मीन्स बुद्धिमानी से शासन करना, ओके, उसको बोला आप अपनी बुद्धिमानी, अपना सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना, ऐसा उसने राजा को रिक्वेस्ट किया। और उसने बोला कि आप एनिमल से काइंड रहो, लविंग रहो, है ना, अच्छे से रहो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। देन द नोबल स्टैग डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, फिर उसके बाद क्या होता है, नोबल स्टैग डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है वो, जंगल में, फॉरेस्ट में चला जाता है। किंग ब्रह्मदत्ता देन वाउड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल, फिर जो राजा थे ब्रह्मदत्ता, उन्होंने वाउड यानी कसम खाई, वाउड मीन्स कसम खाई, अब वो ना शिकार करेंगे ना किसी को हर्ट करेंगे या ना किसी को दर्द देंगे, कोई भी एनिमल्स को शिकार नहीं करेंगे तो दर्द होगा ही नहीं, है ना, तो उन्होंने ये कसम खाई। ओके, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छी स्टोरी लगी होगी एंड आपने इससे कुछ सीखा भी होगा, है ना। तो अच्छी स्टोरीज़ को तो अच्छे ध्यान से सुनना चाहिए और आपने ऑफकोर्स सुना भी होगा। अब आप लोग, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।